हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे खास प्रश्न लेकर आए हैं जिससे कि आप कंपटीशन की तैयारी में बेहतरीन करके कुछ दिखाएं। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1919 में। तो चलिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो इसका सही आंसर होगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप अपने बुलबुल को यानी अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से पुकारते थे। तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे अपने घोड़े को। क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो कहाँ पर था, लोथल में। चलिए प्रश्न नंबर 4 यानी कि प्रश्न नंबर 4 को लिया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 4 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। इसका सही आंसर क्या है, वास्तविक संस्थापक। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 5, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। प्रश्न क्या कहता है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। क्या होगा इसका सही आंसर, बिंबिसार। तो चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 6 आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ें, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर, साइट्रिक एसिड। तो ये हर कंपटीशन की तैयारी के लिए है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये प्रश्न है। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख। क्या माना जाता है, कार्यकारी प्रमुख। चलिए प्रश्न अगला ले लेते हैं। प्रश्न अगला है हमारा, भारतीय संविधान पहली बार कब पारित किया गया। प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान पहली बार कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, 1950 में। कब पारित किया गया, 1950 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा जोधपुर। यानी भारत को हम ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं, जोधपुर को। और पिंक सिटी को किस नाम से जाना जाता है, जयपुर। क्लियर। तो ये है हमारी ब्लू सिटी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो आज के थे हमारे ये कुछ खास ऐसे प्रश्न जो हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अच्छे से आने लगे और कंपटीशन में उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।